एंड यूजर सबसे ज़्यादा आज की डेट में मार्केट में परेशान हो रहे हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए में उनको दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स कोई पिच कर देता है। उस लालच में नए डेवलपर्स के पास थोड़ा सा ध्यान से जाइएगा, मैं तो कहूँगा ना फंसिएगा। अच्छे डेवलपर के साथ भी जुड़ लिया, बट ये जरूरी नहीं है कि अच्छा डेवलपर आपको प्राइस भी अच्छा दे दे। बट जब मार्केट स्टेबिलिटी की होती है तब सबसे अच्छा मौका होता है एंड यूजर्स के लिए। आज तक सिंगल डिफॉल्ट नहीं है, हर प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया है कि 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन 10वें फ्लोर तक पहुंच चुकी है। मार्केट में अब नए नए लॉन्चेस आने शुरू हो गए हैं, 4 5 6, और इट इज गोइंग अप टू 10 करोड़ रुपीज। बट मार्केट की सबसे ज्यादा डिमांड है 2.5-3 करोड़ रुपए। एवरी क्लाइंट इज लुकिंग फॉर अपार्टमेंट जो 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बजट में मिल जाए, क्योंकि आज की डेट में गुड़गांव में 2.5 से 3 करोड़ रुपए में बहुत कम ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। कुछ हैं बट उनकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा की नहीं जाती, क्योंकि ब्रोकर्स को ऐसा लगता है कि अगर हम उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे तो शायद हमें ब्रोकरेज कम मिलेगी, या फिर वो डेवलपर्स ऐसे हैं जो अपनी इतनी मार्केटिंग नहीं करते, बट स्टिल वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हैं। खैर, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया लॉन्च प्रोडक्ट लेके आया हूँ, और इस नए लॉन्च प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सर्वगुण संपन्न नहीं होता। और ये प्रोडक्ट मेनली एंड यूज़र्स के लिए है, क्योंकि एंड यूज़र सबसे ज़्यादा आज की डेट में मार्केट में परेशान हो रहे हैं। जिनकी 50 लाख रुपए सालाना की भी सैलरी है, उनको भी लोन लेने के बाद भी एक अच्छी चीज़ नहीं मिल रही। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए में उनको दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स कोई पिच कर देता है। कोई ब्रोकर उनको जाके नॉर्मल बिल्डर के फ्लोर दिखा देता है जिसमें गेटेड सिक्योरिटी नहीं होती, एमिनिटीज़ नहीं होती, या फिर उनके बजट में आती हैं कुछ पुरानी सोसाइटीज़ जिनकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लो हो चुकी है, सीपेज आ रही है, पपड़ियाँ गिर रही हैं। तो यहाँ पे ना एक एंड यूज़र के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए में हम ऐसी कौन सी चीज़ देखें जिसमें एमिनिटीज, फैसिलिटीज़, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, डेवलपर की लेगेसी काफ़ी ज़्यादा हद तक स्टेबल होनी चाहिए। और अगर मेरे पास 50-60 लाख रुपए का मेरा पैकेज है तो एटलीस्ट लोन लेके मैं वो प्रॉपर्टी ले सकूं और अपनी एंड यूजिंग पर्पस से रख सकूं, सो दैट 3-3.5 साल के बाद बिना किसी परेशानी, टेंशन की प्रोडक्ट रुक जाएगा, स्टॉल हो जाएगा और कुछ परेशानी हो जाएगी, मुझे अपना प्रोडक्ट मिल जाए, अप्रिसिएशन कम आए, बट आराम से मेरे को मेरा एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें मैं अपने फैमिली के साथ खुशी से रहूं। तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं। आजकल बहुत नए नए डेवलपर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बच के चलिएगा। आई वुड नॉट लाइक टू नेम द न्यू डेवलपर्स, बट 500 रुपये पर स्क्वायर फीट कम है या 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट कम है, उस लालच में नए डेवलपर्स के पास थोड़ा सा ध्यान से जाइएगा, मैं तो कहूँगा ना फंसिएगा। और अगर दिमाग में कुछ है कि ये डेवलपर के पास मुझे जाके प्रॉपर्टी लेनी है, तो एक बार कॉल करके पूछ लेना। आई स्वेयर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट सजेशन दूंगा कि आपको उस प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर चैन की नींद चाहिए और 100% अपने प्रॉपर्टी की डिलीवरी चाहिए, तो एक अच्छे डेवलपर के साथ जुड़िए। अब अच्छे डेवलपर के साथ भी जुड़ लिया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा डेवलपर आपको प्राइस भी अच्छा दे दे, क्योंकि जहाँ पे लेगेसी क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे ये चीज़ों का रिस्क ख़त्म हो जाता है कि प्रॉपर्टी स्टॉल हो जाए या प्रॉपर्टी ना मिले, वहाँ पे नॉर्मली ये देखा गया है कि प्राइसेस थोड़े से हाई होते हैं। बट अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में दोबारा से इन्वेंट्री आनी शुरू हो गई है, अच्छे डेवलपर्स आने शुरू हो गए हैं, प्राइस भी अच्छे आने शुरू हो गए हैं, पेमेंट प्लान्स भी अच्छे आने शुरू हो गए हैं। और ये मार्केट एंड यूज़र्स के लिए एक बेस्ट मार्केट होती है, क्योंकि जब बुल रन चलता है तो इन्वेस्टर कमाता है, जब मार्केट बिल्कुल डिप्रेसिव स्टेट में चली जाती है तब भी डिस्ट्रेस डील्स को इन्वेस्टर्स उठा उठा के पिकअप करके उसमें से कमाते हैं। बट जब मार्केट स्टेबिलिटी की होती है तब सबसे अच्छा मौका होता है एंड यूज़र्स के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट सॉर्ट आउट करके, पिकअप करके, और अपने प्राइस पे जो आपको सूट करता हो और अपने पेमेंट प्लान पे जो आपको सूट करता हो,
हर डेवलपर के अपने पेमेंट प्लान्स होते हैं, उसमें से सबसे अच्छा पेमेंट प्लान आपको जो सूट करता हो वो पिकअप करें, क्योंकि बुल रन में इन्वेंट्री अपनी चॉइस की नहीं मिलती है, डिस्ट्रेस में भी इन्वेंट्री अपने चॉइस की नहीं मिलती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार्केट में ऑलरेडी ऑफलोड बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये स्टेबिलिटी की मार्केट है, सबसे बढ़िया मार्केट है, तो एंड यूज़र के लिए बहुत फ्रेंडली मार्केट है। तो बात कर लेते हैं अपने नए प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट की डिटेल जानने से पहले गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप अपने लिए एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो दिस प्रोजेक्ट कुड बी वर्थ फॉर यू, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ। एल्डिको ग्रुप बहुत अच्छी लेगेसी है, लिस्टेड डेवलपर है, आज तक सिंगल डिफ़ॉल्ट नहीं है, हर प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया है, मल्टी सिटीज़ में ये डेवलपर प्रेजेंट है, गुड़गांव में भी एक दो जगह पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ की, अच्छे से बनाई, सोना में भी इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की, बनाई। हाल फिलहाल 1 साल पहले एल्डिको की एक नई प्रॉपर्टी आई सेक्टर 80 में, विच वाज कम्प्लीटली सोल्ड आउट। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और मज़े की बात ये है कि 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन 10वें फ्लोर तक पहुंच चुकी है। ये बताता है कि डेवलपर की इंटेंशन क्या है। प्रॉपर माइवन कंस्ट्रक्शन से बन रही है, उसमें कुछ फ्लोर्स ऐसे थे जो गोल्फ को फेस करते थे, कुछ एनएसजी को फेस करते थे, तो प्रॉपर्टी काफ़ी सक्सेसफुली सोल्ड हुई, क्योंकि अच्छे डेवलपर्स हैं, काफ़ी मैच्योर इन्वेस्टर्स, मैच्योर एंड यूजर्स ऐसे डेवलपर्स की प्रॉपर्टी लेते हैं जिसमें कोई भी परेशानी नहीं होती और चैन की नींद आती है, और आपको पता होता है कि आपका घर आपको मिल जाएगा। तो उसी प्रोजेक्ट के सामने सेक्टर 80 में ही डेवलपर के पास, एल्डिको ग्रुप के पास एक और लैंड बैंक पड़ा था, विच वॉज 2.75 एकर्स। सो अब एल्डिको अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है 2.75 एकर्स में, जिसमें रहने वाले हैं 2 टावर, और जिसकी हाइट रहेगी 30 स्टोरेज की। हर टावर में हर फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। 2 अपार्टमेंट्स होंगे 2150 स्क्वायर फीट के, जिसकी अकोमोडेशन होगी 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट, और दूसरा होगा 2450 स्क्वायर फीट, जिसकी अकोमोडेशन होगी 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट प्लस अ यूटिलिटी रूम। और क्लास फसाड के साथ ये बिल्डिंग रहने वाली है। ग्रीन एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ग्राउंड कवरेज बहुत कम है। 40,000 स्क्वायर फीट का इसमें क्लब हाउस देखने को मिलेगा। एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ सारी लग्जूरियस होंगी। फ्लैट के अंदर भी, जहाँ पे दूसरे डेवलपर्स सेम लोकेशन पे, सेम प्राइसिंग पे टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे इस अपार्टमेंट में ड्राइंग, डाइनिंग और किचन एरिया में मार्बल फ्लोरिंग दी जाएगी, और साथ में वुडन फ्लोरिंग दी जाएगी बेडरूम्स में। फुली ऑपरेशनल वॉशरूम्स होंगे, और किचन भी फुली मॉडुलर होगी विद चिमनी एंड हॉब। एसीज आपको लग के मिलेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं आज के डेट में, जिसको हम लग्जरी से थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, वो सब कुछ आपको मिल रही हैं। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि मेरी वीडियो में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक प्रॉपर्टी की सिर्फ अच्छाइयाँ ना बताई जाएँ, बुराई नहीं कहूँगा, ड्रॉबैक्स ज़रूर बताए जाएँ, सो दैट आप अगर डिसीज़न लेना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स आपको समझ आती हैं कि ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यू कैन गो अहेड एंड बाय दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि एक तो साइट का एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा है। 2.75 एकर्स इज़ अ टू स्मॉल पार्सल फॉर अ ग्रुप हाउसिंग, और इसमें लगभग 214-215 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। तो टेक्निकली जो डेंसिटी है वो ऑन अ हायर साइड है, 80 प्लस पर एकड़ की डेंसिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ऑन अ हायर साइड, आई वुड नॉट से दैट इट इज़ वेरी हाई, बिकॉज बाकी प्रोजेक्ट्स में 120 और 130 की भी डेंसिटी आ रही है, बट इसमें आपको 80 के आसपास की डेंसिटी मिलेगी। और नेबरहुड में जितने भी सोसाइटीज़ ऑलरेडी बिक चुकी हैं, चाहे वो कॉन्शियंट की पहली सोसाइटी हो, कॉन्शियंट अलायरा हो, या फिर आशियाना हो। आशियाना से स्पेसिफिकेशंस में ये ऊपर है, बट डेंसिटी में नीचे है। नेक टू नेक टक्कर देता है कॉन्शियंट को, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और डिलीवरी टाइमलाइंस में उससे ज़्यादा ऊपर है। तो ये एक ड्रॉबैक थोड़ा सा लगता है मेरे को। और ओवरऑल सेक्टर 80 का अपने आप में एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, क्योंकि अभी वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आने में इट इज़ गोना टेक अनदर 6 to 7 years फॉर
the social infrastructure to come in that particular sector. This is my personal reading. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, ये मेरे को पर्सनल लगता है, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई हैव बीन इनटू द रियल एस्टेट फॉर 15 ईयर्स. सो हर एरिया को बनते हुए, हर एरिया को बसते हुए उसकी ग्रोथ स्टोरी देखी है. तो मुझे लगता है सेक्टर 80 को भी अभी पनपने में 7-8 साल लग जाएंगे. ऑल दो पोजेशंस सारे प्रॉपर्टीज़ के 4 साल में आ जाएंगे, बट 7-8 साल 100% लगेंगे. तो मुझे लगता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आने वाले टाइम में भी रहने वाली है. तो ये चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा. वेदर इट इज़ स्कूल्स, वेदर इट इज़ हॉस्पिटल्स, वेदर इट इज़ कमर्शियल मॉल्स. मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से दूर हैं, बट बिल्कुल करीब भी नहीं है. यू वुड हैव टू ट्रैवल फॉर ऑल दोज बेसिक कम्युनिटीज़. तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छाइयों की. प्राइस ठीक आ रहा है, 14,500 रुपीज़. आई वुड नॉट से इट इज़ अ लेस प्राइस and I would not say it is a high price either. It is a mediocre price. 14,500 में ऐसे डेवलपर की प्रॉपर्टी ऐसे कंस्ट्रक्शन के साथ, ऐसी लग्जरी के साथ कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगती है, उसमें कोई डाउट नहीं है. दूसरा, पेमेंट प्लान भी अट्रैक्टिव आएगा. इट इज़ गोइंग टू स्प्रेड अक्रॉस 4 years. एग्रेसिव पेमेंट प्लान नहीं आएगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी 25% विद इन फ्यू मंथ्स जो होता है. 25% अगला आपको देना पड़ेगा 18 months और मे बी 15th फ्लोर विच एवर वुड बी लेटर. फिर 25% थर्ड चंक आपको देना पड़ेगा ऑन सुपर स्ट्रक्चर एंड 25% एट द टाइम ऑफ पोजेशन. इट इज़ नॉट दैट लिवरेज, बट इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्शन लिंक एंड अग्रेसिव आइदर. और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसका जो कारपेट एरिया है अपने कंपेटिटर्स से, अपने नेबर्स से सबसे ज़्यादा है. तो आपको इसमें लोडिंग थोड़ी सी कम मिलती है, एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है. एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ इवन 2100 स्क्वायर फीट अकोमोडेशन हैज़ अ बैल्कनी ऑफ लेंथ वाइज 70 फीट की बैल्कनी है. तो 70 फीट से लेके 100 फीट तक की बैल्कनीज हैं. बैल्कनीज एरिया ही अपार्टमेंट्स में अप्रॉक्सीमेटली 450 से 500 स्क्वायर फीट है. सो इन टर्म्स ऑफ ओपननेस काफ़ी अच्छी चीज़ है. फेसिंग भी देखेंगे तो एनएसजी फेसिंग पड़ेंगी कुछ यूनिट्स आपकी एसपीआर को फेस करेंगी. तो उसमें भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी में जाइए. अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी कोई प्रॉपर्टी चाहिए कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे ज़्यादा करीब हो और सेम प्राइसिंग के आसपास चाहिए, तो हमारे पास ऐसी भी कुछ ऑप्शंस हैं सेम बजट में, बट एट अ वेरी डिसेंट लोकेशन जिसके आसपास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्लेस्ड हो. तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिएगा. मैं आपको इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस और दे सकूँगा. तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये प्रॉपर्टी कैसी है और इस प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. वीडियो में पूरी निटिग्रिटीज़ इंसान कोई भी बता नहीं सकता. तो अगर आपको इस प्रॉपर्टी के लिए कुछ और भी जानना हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड वी विल गेट बैक टू यू विद ऑल द निटिग्रिटीज़ टू गिव यू द फुल प्रेजेंटेशन इफ़ यू वांटेड. एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ कंसल्टेशन कि आपको ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड आई विल टेल यू वेदर इट इज़ वर्थवाइल फॉर यू इंडिविजुअली और नॉट. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बार बार लेके आता रहूँ. आज के लिए थैंक यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.